नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। ईरान के कड़े तेवरों के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट से आउट हो गए हैं। हॉर्मुज से ईरानी नाकाबंदी खुलवाने में विफल रहे ट्रंप ये कहने को मजबूर हुए कि अमेरिका को हॉर्मुज नहीं चाहिए। जिन देशों का तेल यहां से गुजरता है वे इसकी चिंता करें। इस बीच हॉर्मुज मुद्दे की कमान अब ब्रिटेन ने संभाल ली है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 35 देशों को लंदन में भारत को बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में भारत को भी न्योता दिया गया है। इस सप्ताह सचिव विक्रम मिस्री शामिल होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ईरान से संपर्क में हैं। 28 फरवरी के बाद हॉर्मुज से भारत के एलपीजी और एलएनजी के 6 टैंकर पास हुए। दूसरी तरफ हॉर्मुज पर ब्रिटेन की पहल को फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने समर्थन किया है। मैक्रों का कहना है कि हॉर्मुज को सैन्य ताकत के बूते नहीं खुलवाया जा सकता। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी हॉर्मुज पर बैठक के प्रति समर्थन जताया है। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एसओजी ने आरोपी अभ्यर्थी दिनेश कुमार बिश्नोई और दलाल मनोहर लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वर्तमान में गुजरात के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत दिनेश ने चयन सुनिश्चित करने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी को बिठाया था, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र उसे स्वयं ने दिया था। जांच में सामने आया कि दलाल मनोहर लाल ने कंप्यूटर की मदद से प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर यह जालसाजी की थी। चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ कि आरोपी दिनेश खुद एक पेशेवर डमी अभ्यर्थी है, जिसने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में किसी अन्य की जगह परीक्षा दी थी। एसओजी ने आरपीएससी से प्राप्त अटेंडेंस शीट और ओएमआर शीट के मिलान के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के जरिए और कितने फर्जी चयन करवाए गए हैं। श्रीगंगानगर की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अपनी सरकारी अध्यापिका पत्नी की हत्या की साजिश रचने वाले पति और हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पति महावीर प्रसाद और सुपारी लेकर हत्या करने वाले राकेश कुमार नायक पर 2,10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला जुलाई 2016 का है, जब महावीर ने चरित्र पर शक होने के चलते चिनाई मिस्त्री राकेश को 1 लाख रुपए का लालच देकर अपनी पत्नी समीदा की हत्या करवाई थी। आरोपी ने वारदात को डकैती का रूप देने के लिए हत्यारे को गहने और नकदी चुराने का निर्देश दिया था। 1 जुलाई 2016 की रात राकेश ने समीदा की हत्या कर दी और गहने लूट लिए। हालांकि वह अलमारी में रखी नकदी नहीं ले जा सका। पुलिस ने 39 गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोष सिद्ध किया। सीकर एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमका थाना कृषि उपज मंडी के कार्यवाहक सचिव रणधीर सिंह को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी विजय कुमार ने बताया कि आरोपी सचिव ने एक परिवादी से 4 दुकानों के लाइसेंस जारी करने के बदले में कुल 80,000 रुपये मांगे थे। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने ट्रैप बिछाया और मंडी परिसर स्थित कार्यालय में पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये लेते हुए सचिव को दबोच लिया। योजना के अनुसार परिवादी शेष राशि शनिवार को देने वाला था, लेकिन पहली किस्त के लेन देन के दौरान ही टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी ले रही है। श्रीगंगानगर की सादुलशहर तहसील के डूंगर सिंहपुरा गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति में 2 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा घोटाला सामने आया। समिति कर्मी विनोद कुमार माहर पर आरोप है कि उसने किसानों को फर्जी नो ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किए और लोगों द्वारा करवाई गई एफडी की रकम बैंक में जमा करवाने की बजाय स्वयं हड़प ली। गबन का खुलासा तब हुआ जब एक ग्रामीण अपनी एफडी तुड़वाने पहुंचा और कर्मचारी बहानेबाजी करने लगा। जांच में सामने आया कि 300 से अधिक केसीसी खाता धारकों और 170 से ज्यादा एफडी धारकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। कई किसानों के पास कर्ज चुकता होने के दस्तावेज हैं, फिर भी बैंक रिकॉर्ड में उन पर हजारों का बकाया बोल रहा है। पीड़ितों ने लालगढ़ जटान थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी ने अपनी पैतृक जमीन भी बेच दी है, लेकिन गबन की गई इतनी बड़ी राशि कहां खपाई गई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। राजस्थान पुलिस ने अपराध नियंत्रण और जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक नवाचार किया है, जिसके तहत अब प्रदेश के आईपीएस, आरपीएस अधिकारी एक थाना गोद लेंगे। इसके तहत संबंधित अधिकारी उस थाने की कार्यप्रणाली के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। यदि थाने में रिश्वतखोरी, अपराधियों से मिलीभगत या जनता के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत आती है, तो इसकी जवाबदेही गोद लेने वाले अधिकारी की होगी। वहीं थाने के उत्कृष्ट
कार्यकक्ष श्रेय भी उन्हीं को मिलेगा। डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर की डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के बाद लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य थाना स्तर पर ही आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इससे पुलिस की जवाबदेही तय होगी और अपराधियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। पंजाब की फाजिल्का पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करता था। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। पीड़ित राकेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि उनके बुजुर्ग पिता को आरोपियों ने अगवा कर लिया। आरोपियों ने पीड़ित परिवार से 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और पैसे न देने पर बुजुर्ग को दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। गिरोह ने फोन पर पीड़ित परिवार को डराया कि यदि उन्होंने बैंक खाते में पैसा जमा नहीं किए तो वे बुजुर्ग का बुरा हाल कर देंगे। एसएसपी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के सदस्यों को काबू कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों का पता लगाया जा सके। राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के निर्णय पर कायम है, जिसके तहत नवंबर-दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। इसी उद्देश्य से ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क देगी कि आयोग की रिपोर्ट तैयार न होने के कारण चुनाव के लिए और समय दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने पूर्व में 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, जिसकी समय सीमा अब समाप्त होने वाली है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण निर्धारण के बिना चुनाव कराना संभव नहीं है और इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। सरकार जल्दबाजी की बजाय आयोग को पर्याप्त समय देना चाहती है ताकि आरक्षण के आंकड़े सटीक हों। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार तय समय में चुनाव न होने पर जवाबदेही निर्वाचन आयोग की होगी, जिसे कोर्ट ने नोटिस दिया है। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने डोडा पोस्त तस्करी के 7 साल पुराने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 3 तस्करों बीकानेर निवासी पवन कुमार व बाबूलाल और जोधपुर का श्रवण कुमार को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 17 अक्टूबर 2019 का है, जब राज्यसर पुलिस ने NH 62 पर नाकाबंदी के दौरान एक ब्रेजा कार से 80 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था। जांच में सामने आया कि एक स्विफ्ट डिजायर कार इस तस्करी की खेप को एस्कॉर्ट कर रही थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाह और 57 दस्तावेज पेश कर दोष सिद्ध किया। अदालत ने तस्करी में प्रयुक्त दोनों कारों को भी राजसात करने के आदेश दिए हैं। फैसले के समय जमानत पर चल रहे तीनों आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में अपनी प्रेमिका से मिलने आए दिल्ली के 26 वर्षीय युवक मानस राय की हत्या कर दी गई। चंडीगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मानस 1 अप्रैल की रात फरीदाबाद के रोशन नगर पहुंचा था। वहां उसके प्रेमिका की छोटी बहन से किसी बात पर विवाद हो गया, जिससे नाराज होकर अपने कुछ साथियों को मौके पर बुला लिया। आरोपियों ने आते ही मानस के साथ मारपीट शुरू कर दी और अमन नामक युवक ने उस पर हमला किया। बीच बचाव में मानस का दोस्त हर्ष भी घायल हो गया। गंभीर हालत में मानस को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमन सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़ित परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दरौली स्थित आवरी माता मंदिर के सामने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान 25 वर्षीय विनोद निवासी खरसान के रूप में हुई है। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। सूचना पर डबौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।